नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे देहरादून के आपदा के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के साथ हुई बैठक के बाद प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ ने काली पट्टी बांधकर किए जा रहे विरोध प्रदर्शन को समाप्त कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने आगामी 15 दिनों में सरकारी डॉक्टरों की सभी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भी आश्वासन दिया। बैठक में हिमाचल की तर्ज पर डॉक्टरों के लिए अलग से स्थानांतरण नीति बनाने पर भी जोर दिया गया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा, हमारे राज्य में जितने भी डॉक्टर काम कर रहे हैं उन सभी की डीपीसी सरकार ने साल भर में 2 बार निर्धारित की है। आज प्रांतीय चिकित्सा संघ के यहां पर पदाधिकारियों से बात करने के बाद मैंने 15 दिनों में डीपीसी कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। हमारे राज्य में जितने भी डॉक्टर काम कर रहे हैं उनकी डीपीसी सरकार ने 2 बार निर्धारित कर दी है। और आज भी मैंने डॉक्टरों के साथ सुबह मीटिंग की है। 15 दिन में मैंने कहा कि फिर डॉक्टरों की डीपीसी की जाए जो कि डीपीसी से छूट गए हैं। लेकिन ये डॉक्टरों को भी तय करना है कि वो जो है डीपीसी के कागज़ पूरे जो है सरकार को सौंपेंगे। छतरपुर की चलिए बात करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर छतरपुर जिले के यहाँ पर नेशनल हाईवे 39 पर स्थित हनुमान मंदिर में अद्भुत नजारा उस समय देखने को मिला जब यहाँ पर एक अजगर मंदिर में हनुमान जी की यहाँ पर प्रतिमा के चरणों के पास बैठा हुआ दिखाई दिया। छोटा बालक भी यहाँ पर वीडियो में अंदर बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। पुजारी के अनुसार सुबह 6 बजे से सांप मंदिर में ही बैठा है और जो किसी को कोई हानि नहीं पहुंचा रहा है। प्राचीन काल हनुमान मंदिर रामशीला टेक में यहाँ पर यह चौंकाने वाला नजारा सामने आया है। आज जो इस मंदिर में है, किसका मंदिर है ये? हनुमान जी लाल जी सरकार। तो इस मंदिर में जो सर्फ बैठा है वो कौन सा है? ये अजगर सांप है। कब देखा है आपने? सुबह मंदिर खोला तो हमें वहीं दर्शन हुए। मतलब सुबह आपने जब लगभग कितने बजे करीब मंदिर खोला और 6 बजे तो वहीं पर दर्शन मिले उनके? हाँ। वहाँ से भाग नहीं रहे? नहीं। उनने कुछ खाया पिया नहीं? अब अभी कुछ नहीं खाया पिया, दूध रख दिया है, उनने अभी पिया नहीं। रुड़की तहसील के धनौरी गांव में काफी दिनों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, जिसमें यहां पर बबली सैनी पीड़िता की तरफ से लिखित पत्र देकर शासन प्रशासन से कई बार कार्रवाई करने की गुहार लगाई, जिसमें प्रशासन की टीम की तरफ से गांव में पहुंचकर पैमाइश की गई। पीड़िता की तरफ से बताया गया कि कुछ गांव के ही लोगों की तरफ से कब्जा कर रखा है और उन्होंने बताया कि यहां पर 31 अगस्त को दोनों पक्षों को यहां पर बुलाया गया। नरेश कुमार प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि इनके यहाँ पर लिखित शिकायत एसडीएम महोदय रुड़की को भी दी गई थी और जिसका हमने पैमाइश की है, जहां पर दोनों पक्षों के यहाँ पर सहमति ना होने पर उनको तहसील में ही बुलाया गया। अब देखने वाली बात यह होगी कि यहाँ पर बबली सैनी पीड़िता को इंसाफ मिलता है या नहीं। खसरा नंबर 61 है, जिसमें बबली का और इनका आपस का विवाद चल रहा है। कब्जे के संबंध में इन्होंने बैनामा खरीदा है और इनकी दाई जमीन है, सबकी बंटवारा हुआ है आपस का। तो उसकी हमने पूर्वों के हिसाब से जितना जहाँ जहाँ इसका कब्जा है, 3 आदमियों के 3 पार्टियों के कब्जे इनके आपस के, उनके कब्जों के हिसाब से हमने नापा है। तो सर जैसा आज पहुँचे अभी यहाँ मौके पर तो कोई सहमति नहीं बनी इनकी। चकबंदी अधिकारी न्यायालय में इनका मुकदमा अभी चल रहा है, इसमें 6 के साथ है। 31 तारीख वहाँ पर लगी हुई है। 31 तारीख में सब पक्ष जाएंगे वहाँ, जो भी इनका आपसी रजामंदी बन पाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर न्यायालय के हिसाब से जो होगा वो हो जाएगा। और ये ज़मीन मेरे नाम है, मेरे दादा से मेरे ससुर को मिली, ससुर से मैंने खरीदी। तो अब इन्होंने, हमें पता नहीं था इस बारे में। मैं कैंसर पीड़ित हूँ 7 साल से, 2015 से। और अब हम जैसे मेरा ऑपरेशन वगैरह सब कुछ हो गया, मुझे पता लगा कि मेरी ज़मीन का कब्जा नहीं छोड़ रहे। हमने कोशिश करी, इन्होंने बार बार ऐसे बैठा के पंचायत करके सुबह को देंगे, सुबह को देंगे, सुबह को नहीं दिया। और अब बोलने लगे कि इन्होंने पता नहीं क्या लिखवाया, ये 61/4 निष्कर्ष कर दिया जाए। तो ये निष्कर्ष तो हो नहीं सकता। डिंडोरी सिटी कोतवाली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ से लग्जरी वाहन क्रेटा में यहां पर भारी मात्रा में गांजा की तस्करी कर जबलपुर लेकर जा रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक संजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया
पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि यहाँ पर सिटी कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नेशनल हाईवे जबलपुर अमरकंटक में घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से बताया जा रहा है 71 किलो 540 किलोग्राम गांजा, जिसकी कीमत लगभग 7,15,000 रुपए आंकी गई है। क्रेटा कार, जिसकी यहाँ पर कीमत लगभग 14 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपियों के पास से नकदी सहित यहाँ पर जो है सभी सामान को जब्त कर लिया है। उसमें आरोपी जो थे उन्होंने भागने का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने घेराबंदी करके पकड़ा। कार की तलाशी लेने पर उसमें लगभग 71 किलो गांजा प्राप्त हुआ है और इसमें 2 आरोपी अभी पुलिस के गिरफ्त में है। इनमें एक अनूपपुर जिले का रहने वाला है उमेश सिंह और एक विशाल है, ये कटनी के रहने वाले। गुना में मारुति सेवा संगठन धरनाबदा की तरफ से यहां पर बाढ़ और साथ ही तेज बारिश के चलते गिरे मकानों में रहने वाले गरीब परिवारों के लिए दैनिक क्रय और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर हर जो है दिन इस्तेमाल होने वाले उपयोगी खाद्यान्न सामग्री और साथ ही साबुन, सर्फ जैसे सामान का वितरण किया है। आपको बता दें कि यहाँ पर सेवा ही नारायण सेवा होती है। इसी बात को यहाँ पर चरितार्थ करते हुए ही मारुति सेवा संगठन की तरफ से समाज, राष्ट्र, धर्म पर संकट आता है तो उन संकट की यहाँ पर घड़ियों में यहाँ पर लगातार जो है जरूरतमंद की यहाँ पर सहायता करनी चाहिए। कोरोना काल हो चाहे यहाँ पर बारिश की वजह से इस तरह से यहाँ पर लोगों को परेशानी हो, लगातार संगठन आगे आकर काम करता है। मारुति सेवा संगठन धरनाबदा सदैव तत्पर रहता है राष्ट्र, समाज और धर्म के लिए। सदैव कोई भी अड़चन आए, आंधी तूफान, बाढ़ या कोरोना काल हो, सदैव वह तत्पर रहता है सेवा कार्यों के लिए और नर सेवा, नारायण सेवा के इस मिशन को लगातार बढ़ाने के लिए वह कार्य कर रहा है। जितने भी अभी वर्तमान में जो बाढ़ एवं वर्षा से जो मकान क्षतिग्रस्त हो गए, उन गरीबों तक खाद्यान्न पहुंचाने की एक छोटी सी व्यवस्था के रूप में अभी गांव-गांव जाकर मारुति सेवा संगठन ने ये सेवा कार्य किया है, आगे भी करता रहा है और इससे पहले कोरोना काल जो रहा है उसमें भी जो बन पड़ा है वो मारुति सेवा संगठन ने सामर्थ्य अनुसार वह कार्य किया है और आगे भी करता रहेगा। खबर हरिद्वार से है, जहां पर नारी शक्ति को ही बढ़ावा देने और साथ ही सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए निरंजनी अखाड़े में एक और महिला संत को महामंडलेश्वर बनाया गया। आपको बता दें कि यहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और साथ ही अन्नपूर्णा भारती जैसी कई महिला संत निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर हैं। गुरुवार को हरिद्वार के निरंजनी अखाड़े में असम की रहने वाली साध्वी संजना नंदगिरी का विधि विधान से अखाड़े की महामंडलेश्वर पद पर पटाभिषेक किया गया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी निरंजनी अखाड़े के पंच परमेश्वर और तमाम साधु संतों की मौजूदगी में चादर पोशी की गई है। बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि निरंजनी अखाड़े का बहुत श्रेष्ठ निर्णय है और महिलाओं का सम्मान होना चाहिए और श्रेष्ठ सन्यासिनी अगर कोई है तो उसको अधिकार मिलना चाहिए, उसको वो पद मिलना चाहिए जो जिस योग्य है। मुझे लगता है कि वो एक श्रेष्ठ सन्यासिनी है और श्रेष्ठ साध्वी है, तो उसको आज अखाड़े के तत्वाधान में, अखाड़े के निर्णय से उसको आज एक श्रेष्ठ पद पर स्थापित किया गया और मैंने उसे आग्रह किया कि भविष्य में संन्यास परंपरा का ध्यान रहे, परंपराओं का ध्यान रहे, राष्ट्र धर्म का ध्यान रहे और हमारी किसी भी परिस्थिति में संन्यास धर्म खराब ना हो पाए। और आज इनको हमने निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया है ताकि जो हमारी सनातन परंपरा है, जो हमारी परंपराएं लुप्त हो रही है, उसको आगे बढ़ाया जाए, मातृ शक्ति को आगे लाया जाए। इसीलिए हमने आज माता जी को जो है निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया। मंडलेश्वर होता है, महामंडलेश्वर का अर्थ ये होता है उसको ज्ञान होना चाहिए। सबसे जो पहली बात है, महामंडलेश्वर को पढ़ा लिखा ज्ञानी होना अति आवश्यक है। संत कोई भी बन सकता है परंतु महामंडलेश्वर जो है वो पढ़े लिखे ही बन सकते हैं। अखाड़ों में महंत कोई भी हो सकता है, संत कोई भी हो सकता है, परंतु महामंडलेश्वर को उसका जो सनातन परंपरा का जानकार, सनातन परंपरा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। और जितने भी हमारे ज्ञानी है
लक्सर विधायक मोहम्मद शहजादा ने सुल्तानपुर महतौली गांव में लाखों रुपए से बनवाकर 4 सीसी सड़कों का उद्घाटन कर विधानसभा में विकास कार्यों की गति को और तेज कर दिया है। आपको बता दें कि लक्सर विधानसभा से बसपा विधायक मोहम्मद शहजादा ने सुल्तानपुर महतौली नैनपुर सहित कई गाँव में दर्जनों विकास कार्यों को लेकर उद्घाटन किया। वहीं विधायक ने कहा कि यहाँ पर विधायक निधि विधानसभा में सार्वजनिक कार्यों के लिए यूज में यहाँ पर लाई जा रही है। विधायक ने कहा है कि यहाँ पर जो काम पिछले 10 सालों में नहीं हुआ है उस काम को हम करने का काम करेंगे। जो काम द्वेष भावना के कारण पिछले 10 साल में नहीं हुए वहाँ से मैं शुरुआत की है और मैं जाति धर्म के आधार पर काम नहीं कराऊंगा, आवश्यकता के आधार पर काम कराऊंगा। जहाँ भी आवश्यकता काम की होगी उन काम को पहले प्राथमिकता दूंगा। सुल्तानपुर में, मतौली में और अन्य गांवों में भी लगभग 30-35 काम चल रहे हैं और मैं समझता हूं कि 2 साल में पूरी विधानसभा फिनिश कर दूंगा। और मेरी विधायक निधि निजी काम के लिए नहीं होगी, सार्वजनिक काम के लिए उपयोग होगी। ये मैं बड़ी बात कह रहा हूँ। लक्सर के मुक्ताबाद गांव के यहाँ पर सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान को ग्रामीणों की शिकायत के बाद बताया जा रहा है कि निरीक्षण कर एसडीएम ने दस्तावेज का मिलान न मिलने पर दुकान को सीज कर दिया है। आपको बता दें कि लक्सर के मुक्ताबाद में यहाँ पर ग्रामीणों ने दुर्व्यवहार और साथ ही राशन का सही वितरण न करने पर लक्सर उप जिलाधिकारी से शिकायत की थी और जिसको लेकर ग्रामीणों की शिकायत पर लक्सर उप जिलाधिकारी गोपाल राम ने यहां पर गांव में पहुंचकर सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान का मौके पर ही निरीक्षण किया, जिसमें बताया जा रहा है कि डीलर के दस्तावेज मांगी गई, जो दस्तावेज डीलर नहीं दिखा पाया। इसी को लेकर लक्सर उप जिलाधिकारी ने दुकान को सीज कर दस्तावेज के साथ ही राशन डीलर का जवाब तलब भी किया है। एसडीएम गोपाल राम उप जिलाधिकारी का यहां पर कहना है कि राशन डीलर से दस्तावेजों के साथ जवाब मांगा गया है। शिकायत प्राप्त हुई थी कि राशन का वितरण सही तरीके से नहीं हो रहा और जनता के साथ उनके द्वारा सही व्यवहार नहीं किया जा रहा है और कुछ लोगों ने शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था, उसका संज्ञान लेते हुए मौके पे गए तो मौके पे जो डीलर था उसके लड़के ने दुकान खोली, लेकिन जब उससे पंजिकाएँ मांगी गई तो उन्होंने कहा कि डीलर उपलब्ध नहीं है। बाद में डीलर वहाँ पर उपलब्ध हुआ लेकिन पंजिकाएँ उपलब्ध नहीं कराएगी। पंजिका उपलब्ध न कराने पर दुकान को सीज किया गया है और पंजिकाएँ मंगाई गई हैं। उसमें जांच करने के बाद यदि अनियमितताएं पाई जाती तो कार्रवाई की जाएगी। चलिए बात लाल कुमार की करेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस सचिव और साथ ही युवा नेता विनोद कोरगा ने सूबे की यहाँ पर धामी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि जब से राज्य में भाजपा की धामी सरकार दोबारा से सत्ता में आई है तब से आम जन को कोई भी राहत नहीं मिली है। राज्य में बेरोजगारी से उत्तराखंड का नौजवान लगातार परेशान हो रहा है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर चुनाव से पहले जिन विभागों में रोजगार देने की बात कही गई थी उनमें भर्तियां शुरू नहीं हो पा रही हैं। आज महंगाई चरम पर है और आम वस्तुएं जनता की खरीद क्षमता के भी बाहर हो रही हैं और प्रदेश के यहाँ पर किसान प्रदेश के और साथ ही लोगों को यहाँ पर उनका हक नहीं मिल पा रहा है और भ्रष्टाचार भी लगातार चरम सीमा पर है। और साथ ही उन्होंने यहाँ पर केंद्र राज्य सरकार को जमकर विफल बताया। करना चाहूँगा, वाकई में बेरोजगारी और महंगाई बहुत बड़ी समस्या है। इसका शीघ्र से जो है समाधान होना चाहिए, सबको रोजगार मिलना चाहिए और महंगाई पर नियंत्रण होना चाहिए। निश्चित जिन लोगों की आजीविका जिनका जो है मासिक आय बहुत कम है उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है, इस पर नियंत्रण होना चाहिए। बेरोजगारी का हाल इतना बुरा है इस समय। अब अग्निपथ योजना के माध्यम से सेना में भर्ती करके ये जो बेरोजगारी है वो ख़त्म करना चाह रहे हैं और कभी भी सेना में जो रोज़गार होता है, सेना में जो भर्ती होती है उसको रोज़गार के रूप में कभी नहीं देखा जाता। तो लेकिन आज ये केवल अपने मानकों को पूरा करने के लिए इस तरह की हरकतें ये सरकारें कर रही हैं, तो बहुत गलत बात है। और महंगाई आप देखिए जिस तरीके से आज अगर 400 रुपये का सिलेंडर था जिस समय 20 रुपये अगर सिलेंडर पर बढ़ते थे तो ये लोग सड़कों पर उतर जाते थे, लेकिन आज हालात ये हो गए हैं कि सिलेंडर 1100 रुपये के पार हो गया है और अच्छे लोग सिलेंडर नहीं खरीद पा रहे हैं। जितने सिलेंडर थे सब लोगों ने सिलेंडर बैठने के यूज के लिए कर लिए हैं और बगल में चूल्हा जल रहा है, क्योंकि गरीब आदमी कहाँ से जलाएगा सिलेंडर। वो केवल अब लकड़ी के माध्यम से वही उसकी पुरानी फूकनी उसके सामने आ गई है और वो केवल फूक के अपना खाना बना रहा है।
चलिए बात छतरपुर के नौगांव की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर शहरी इलाकों के साथ ही अब ग्रामीण अंचल में भी यहाँ पर चोरी की घटनाएं दिनों दिन लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसा ही एक मामला छतरपुर के नौगांव क्षेत्र के कोठी चौराहे राठौर की बगिया के पास देखने को मिला है, जहां पर एक शातिर वाहन चोर दिन दहाड़े ही मोटरसाइकिल चोरी कर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया है। यह घटना वहां पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही आरोपी की तलाश कर रही है। कहाँ के रहने वाले थे? नौगांव। क्या घटना घटी? ये गाड़ी है 6:15 बजे 6:13 पे हम राठौर फर्नीचर के सामने गए, उनके अंदर गए और जब वहाँ से निकले तो गाड़ी नहीं मिली। कौन सी गाड़ी? MP वो TVS कौन सी? एक्सल 100। आवेदन दिया तुम थाने? आवेदन थाने में देके आए। क्या वहाँ पर सीसीटीवी जो फोटोज आई हैं, हाँ, उसमें आप पहचानते हैं उस व्यक्ति को? पहचानते नहीं, लेकिन चेहरा तो साफ समझ में आ रहा है, लेकिन वैसे नहीं आ रहा। और चलिए बात अब गुजरात के सूरत की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर सूरत में महंगाई, बेरोजगारी सहित अन्य मुद्दों पर जो है केंद्र सरकार के खिलाफ सूरत में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन हुआ। और आपको बता दें सूरत शहर के जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से गुरुवार को शाम 4 बजे हल्ला बोल चलो दिल्ली नारे के साथ ही यहाँ पर बताया जा रहा है बेरोजगारी जन विरोधी नीतियों के मुद्दों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है। और आपको बता दें कि यहाँ पर यह रैली महाराणा प्रताप की मूर्ति के सामने DKM अस्पताल के पास और कोट सफील रोड सूरत में यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता जो है कोट सफील रोड से यहाँ पर भागल चौराहे के पास जोरदार विरोध प्रदर्शन उन सब ने यहाँ पर मिलकर किया और साथ ही यहाँ पर बढ़ती हुई बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार और साथ ही राज्य सरकार को घेरा है। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। आपको बता दें कि सपना निषाद सूरत पहुंची है और उन्होंने यहां पर निषाद समाज के लोगों से मुलाकात की और आने वाले जो उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव होगा उसको लेकर और अपनी आगे की रणनीति को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। क्या नाम आपका? नमस्कार। सबसे पहले आप सभी लोगों को, पत्रकार बंधुओं को, जो आप सभी ने यहाँ सूरत जैसे जनपद में मेरा आवाज़ बुलंद करने के प्रयास किया। मेरा नाम सपना निषाद है। मैं समाजवादी पार्टी से बिलोंग करती हूँ और समाजवादी पार्टी में मेरा प्रदेश सचिव महिला सभा से हूँ मैं, और मेरा डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ पड़ता है। मैं वहाँ के अतरौलिया विधानसभा की रहने वाली हूँ। आपका इस सूरत में कैसे आगमन हुआ? जी, मैं निषाद समाज से बिलोंग करती हूँ और निषाद समाज, बिंद समाज, माझी मझवार समाज हमारा हर जगह है। तो सामाजिक कार्यक्रम यहाँ पे मुंबई में था, हमारे समाज बिंद विकास का कोई कार्यक्रम था, तो मैं उसी में आई थी। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बुलाए थे मुझे और यहाँ पे आई। समाज में मीटिंग में थी 15 तारीख को। उसके बाद अब हर जगह भ्रमण हो रहा है इधर। अभी यहाँ सूरत में भी आई हूँ मैं, जैसे कि मुझे अपने लोगों से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। सूरत बहुत अच्छा एरिया है घूमने में और अपने समाज के बारे में मैंने सुना जाना, और यहाँ सूरत के हमारे बहुत ही जाने माने बड़े भैया जी हैं। बिल्कुल शुरू से ही बहन का दर्जा दिया और बहुत सारा प्यार दुलार दिया। मेरे बड़े भैया देवी दयाल साहनी जी हैं, गोरखपुर के रहने वाले हैं, और बहुत अच्छा लगा इन लोगों से मिलके। और साथ में मेरे सभी भाई लोग हैं, जैसे गुलाब भाई हो गए और हमारे सभी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं। सूरत आने के बाद यहाँ पे सूरत में समाज के लोगों के साथ में आपने मुलाकात किया जी, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं समाज के लिए यही मैसेज देना चाहूँगी कि जैसे हमारे इतने सारे वरिष्ठ नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और न्यूज़ प्रभारी, जितने भी हमारे समाज के बड़े भाई लोग हैं, मिल के बहुत अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही और ऊंचाइयों पे हम लोग जाएं। और जैसे आज मैं अकेली आई हूँ, अकेली मैं महिला सभा से हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे बड़े भाई लोग ऐसे ही आज करोड़ों बहन, निषाद समाज, बिंद समाज की बहन जो आगे बढ़ें और महिलाएं आगे बढ़ें, मेरे समाज के नौजवान भाई आगे बढ़ें। हम लोग जो है, और महिलाएं, चाहे कोई भी महिला हो, महिलाएं भी ऐसे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। और मैं आजमगढ़ से मुंबई अकेले आई हूँ। मैं जो महिलाएं जो है बहुत डरती हैं कहीं बाहर निकलने में, तो मैं ऐसा उन लोगों को एक उम्मीद देना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने अंदर हिम्मत और चिंगारी भड़का और तालियां बजाने के लिए तो कई लोग हैं,
तो मैं वही महिलाओं के लिए और अपने भाइयों के लिए कहना चाहती हूँ कि मुंबई या सूरत या कोई और भी देश कोई ऐसा है नहीं, बस आप अपने ऊपर विश्वास रखिए और चलिए और फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।